हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 हिंदी टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? गुरुजी की मार फटाकर से रोता हुआ बालक भोलानाथ पिताजी का कंधा आंसू से तर कर देता है। भोलानाथ के जो गुरुजी थे, जब उसे मारते थे तो बालक भोलानाथ पिताजी का कंधा आंसुओं से तर कर देता है। घर जाते समय साथियों का झुंड मिल जाता है जो शोर शोर से नाच गा रहे थे। भोलानाथ उन्हें देखकर अचानक रोना भूल जाता है और हटकर बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर नाचना गाना शुरू कर देता है। बच्चे स्वभाव बहुत ही कोमल एवं चंचल होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोमल एवं चंचल होते हैं। बालक भोलानाथ भी रोना छोड़कर खेलना शुरू कर देता है। ये बाल मनोविज्ञान की स्वाभाविक मनोवृत्ति को दर्शाता है। बच्चे की खेलने में बहुत ही रुचि है। भोलानाथ भी अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है और खेल में मगन हो जाता है। आपने देखा होगा, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जब भी रोते हैं तो बड़े उसे खिलौना दे देते हैं। वो खिलौने में इतना मगन रह जाता है कि वो हमेशा ही वो खेलने में व्यस्त हो जाता है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, माता का आंचल। पाठ में बच्चे का अपने पिता से अधिक लगाव है, किंतु विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण में ही जाता है। इसका कारण स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में माता पिता का अपना महत्व है। दोनों ही संतान से स्नेह करते हैं और उसके प्रति अपने अपने दायित्व का पालन करते हैं। बच्चे के पिता अपने पुत्र के प्रत्येक खेल में सम्मिलित हैं, अपना अधिकांश समय उसके साथ बिताते हैं, लेकिन बच्चा विपदा के समय अपनी माँ का ममतापूर्ण आंचल में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। माँ की वह कोख जो 9 महीने से उसे आत्मीयता देती है, उसी का कारण स्पर्श उसे विपत्तियों से बचाता है। भले ही हम अपने पिता से ज़्यादा अधिक लगाव रखते हैं, लेकिन जब हमें कोई परेशानी होती है या फिर हमें कोई बात करनी होती है तो हम सबसे पहले अपनी माँ के पास जाते हैं। यही कारण है कि भोलानाथ जब सांप के डर से उसके दिल में जब डर बैठ जाता है सांप का, वो अपने पिता के पास ना जाकर अपनी माँ की शरण लेता है, क्योंकि भोलानाथ अपनी माँ के आंचल में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, माता का आंचल। पाठ में बच्चे का बारात जुलूस कैसे निकालते हैं? बच्चे जब बारात निकालते हैं तो कनस्तरों का तबूरा बजाते हैं, आम की उगी हुई गुठली को घिसकर शहनाई बजाई जाती है। बच्चों में से कोई दूल्हा बन जाता है और कोई समधी। बारात चबूतरे से एक कोने से जाती है और दूसरे कोने से वापस आ जाती है। बारात जिस कोने तक जाती है उस कोने को आम व केले के पत्तों से सजाया जाता है। एक पालकी जो लाल कपड़े से ढका जाता है और उसमें दुल्हन बिठाकर लाई जाती है। बारात के वापस आने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर उठाकर रखते हैं। बच्चे जब बारात निकालते हैं तो कनस्तरों से तबूरा बजाते हैं, आम की उगी हुई गुठली को घिसकर शहनाई बजाई जाती है। बच्चों में से कोई दूल्हा बन जाता है और कोई समधी। एक कोने से जाती है और दूसरे कोने से वापस आ जाती है। बारात जिस कोने पर जाती है उस कोने को आम या केले के पत्तों से सजाया जाता है। इसी के साथ हम अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन, माता का आंचल। शीर्षक की सार्थकता का स्पष्ट कीजिए। माता का आंचल शीर्षक का सार्थकता उसकी और विषय वस्तु के साथ उसके संबंध पर निर्भर करती है। इन दोनों की दृष्टि से माता का आंचल एक सार्थक शीर्षक है। यह संक्षिप्त भी है और पाठ के विषय वस्तु माँ के आंचल के महत्व को रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है। बच्चे माँ के आंचल में छिपकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। भोलानाथ का अधिकांश समय पिता के साथ में बीतता है। भोलानाथ का माँ के साथ संबंध बहुत सीमित रहता। अंत में सांप से डरा हुआ बालक भोलानाथ पिता को हुक्का हुड़हुड़ाते हुए देखकर भी माता की ही शरण में जाता है और अद्भुत रक्षा और शांति का अनुभव करता है। वह इस स्थिति में अपने पिता को भी अनदेखा कर देता है।
वह अपने को आंचल में दुबक कर राहत महसूस करता है। इस प्रकार माता का आंचल शीर्षक संपूर्ण सार्थक है। इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी। पाठ के आधार पर बताइए कि गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। साना साना हाथ जोड़ी। पाठ के लेखक ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ के लोग न केवल कड़ी मेहनत करने वाले अपनी मर्जी के मालिक भी हैं। गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है, इस नाते यहाँ की स्थिति बड़ी कठिन है। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यहाँ के लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग मेहनत से घबराते नहीं हैं और ऐसी कठिनाइयों के बीच मस्त रहते हैं। यहाँ की स्त्रियाँ भी कठोर मेहनत करती है। ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मर्द ही लोग काम करते हैं, यहाँ पे स्त्रियाँ लोग भी कठोर मेहनत करती हैं। वे अपनी पीठ पर बंधी डोकों में कई बार अपने बच्चे को भी साथ रखती हैं। कई बार जब कोई स्त्री काम करती है तो वो डोकों में अपने पीछे कंधे पर बच्चे को भी साथ रखती है। अपनी मेहनत से यहाँ के लोगों ने इस पर्वतीय स्थल को बहुत ही सुंदर बना दिया है। इसी के साथ हमारा 6th क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी। पाठ की लेखिका का मन फौजी छावनी से लिखे जो गिव अवर टुडे फॉर यू टुमारो। वाक्य को पढ़कर उदास क्यों हो गया, स्पष्ट कीजिए। साना साना हाथ जोड़ी। पाठ की लेखिका जब गंगटोक घूमने गई तब वहां पहुंची जहां चीन की सीमा के पास फौज छावनी थी। वहां लिखा था वी गिव अवर टुडे फॉर टुमारो। पढ़कर लेखिका उदास हो गई क्योंकि ये फौजी -15 सेंटीग्रेड तापमान में देश की रक्षा पूरी मुस्तैदी से करते हैं। ऐसे तापमान में पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है। वहाँ कुछ भी चीज़ जम नहीं पाती सिवाय पेट्रोल के। ऐसे में अनेक कठिनाइयों से सहते हुए अपने परिवार से अलग रहकर हम देशवासियों के लिए हमारे फौजी दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। जो फौजी लोग होते हैं वो अपने घर परिवार इन सब से दूर रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, अपनी जोखिम में जान डालकर भी। इसलिए उनके कठिन जीवन और त्याग को देखकर लेखिका का मन उदास हो जाता है। इसी के साथ हमारा 7th क्वेश्चन है, कटाव कहाँ है, उसके प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। कटाव भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में लायुक से 500 फीट की ऊंचाई पर था। कटाव इतना सुंदर है कि यहाँ भारत में स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ चारों ओर बर्फ बिखरी रहती है। यहाँ के हिमशिखर एक प्रकार के जल स्तंभ हैं जो सर्दियों से बर्फ के रूप में जल संग्रह करते हैं और गर्मियों में ये शिलाएं पिघलकर जलधाराओं में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पर कोई दुकान न होने का प्राकृतिक सौंदर्य अछूता, अनूठा और सैद्धांतिक है, जिसे देखते ही मन में सुगंध हो जाता है। स्विट्जरलैंड में चारों तरफ बर्फ ही बिखरी रहती है, हर तरफ बर्फ ही जमी रहती है। लेकिन जैसी ही गर्मियाँ आती हैं वो शिलाएं पिघलकर जलधाराओं में प्राकृतिक परिवर्तित हो जाती हैं। इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन है, सिक्किम यात्रा के दौरान आदिवासी युवतियों को देखकर लेखिका के मन में क्या क्या विचार उत्पन्न हुए, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। आंसर है, सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका मधु कांकरिया ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें कुदाल और हथौड़ों से पत्थर तोड़ रही थीं। उनका यह काम अत्यंत खतरनाक व कठिन है। पत्थर तोड़ना कोई आम बात नहीं होती। पत्थर जैसे कोई तोड़ता है तो ये लगा रहता है कभी आँख में ना चले जाए, तो ये बहुत ही जोखिम और ख़तरनाक काम है। गाइड ने बताया कि यह आम जनता जो किसी भी प्रकार का जोखिम भरा जीवन जीती है। लेखिका को लगा कि ये औरतें बहुत ही कम लेकर समाज को बहुत ही अधिक लौटाती हैं। उसमें यह भी देखा कि इनके बच्चे भी यहाँ पढ़ाई न करके मवेशी चराते हैं, पानी भरते हैं। वास्तव में पहाड़ों पर रहने वाले लोग अत्यंत कठिनाइयों से भरते हैं। जो पहाड़ हमें घूमने जाने पर अति सुंदर दिखाई पड़ते हैं और हमारे मन मोह लेते हैं, वे वहाँ पर रहने वाले के लिए सहायक नहीं होते। रास्तों पर चौड़ा बनाने, पहाड़ों को सुंदर बनाने और चाय के बागानों के सौंदर्य के लिए
औरतें दिन रात काम करती हैं। इसी के साथ हमारा 9 क्वेश्चन है, कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु के विचलित क्यों हो उठी? अहिया टहिया झूलनी है रानी हो राम। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। कठोर हृदय दुलारी टुन्नू की मृत्यु के लिए इसलिए विचलित हो उठी क्योंकि वह मन से टुन्नू से प्रेम निवेदन की स्वीकार कर चुकी थी। वह टुन्नू के आत्मिक प्यार की समझ चुकी थी। टुन्नू उससे उम्र में अत्यंत छोटा था और उससे बड़ी और स्वाभिमान थी। प्रत्यक्ष में वह टुन्नू के प्रति कठोरता दिखाती, पर झिंगू से मुख और टुन्नू की मृत्यु के समाचार से उसका दिल दर्द से तड़पने लगा और आंखों से अश्रु बहने लगे और उसकी टुन्नू की लाई खद्दर की साड़ी संदूक से निकालकर पहन ली। टुन्नू जो था वो उम्र में बहुत छोटा था। टुन्नू की जैसी ही उसने दुलारी ने मृत्यु की समाचार सुना, उसका दिल बहुत ही तड़पने लगा और आंसू से अश्रु बहने लगे। टुन्नू की लाई जो उसने खद्दर की साड़ी संदूक से निकालकर पहन ली। इसी के साथ हमारा 10 क्वेश्चन है, देश की आज़ादी की लड़ाई में टुन्नू और दुलारी के योगदान पर प्रकाश डालें। टुन्नू की आज़ादी की लड़ाई में देश की आज़ादी की लड़ाई में टुन्नू ने अपना तन मन योगदान किया। गांधी जी के द्वारा चलाए गए विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाले आंदोलन में टुन्नू ने भी भाग लिया। जब वह जुलूस के साथ टाउन हॉल पहुंचा तो पुलिस ने जमादार जगीर अली ने उसे पकड़ कर गालियां दी और जब टुन्नू ने उसका विरोध किया तो उसे जूते और ठोकरें मारी गई, जिसके घायल हो गया और अंत में शहीद हो गया। दुलारी भी टुन्नू से प्रेरित हो स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ी। जब विदेशी वस्त्रों में होली जलाने के लिए जुलूस उसके घर के नीचे निकला, उसने अपनी लंकाशायर और मैनचेस्टर से मिलों की बनी बारीक मखमली किनारों वाली साड़ियाँ चादर पर फेंक दी। जो टुन्नू था उसने गांधी जी के चलाए गए विदेशी वस्त्रों को होली जलाने में आंदोलन में टुन्नू ने भी भाग लिया। उसी के जोश में दुलारी ने भी उसके साथ उसका भाग लिया। इसी के साथ गाइस हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू।